हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो छावा मूवी ने इतिहास रच दिया है। उसने 10 सप्ताह थिएटर में कंप्लीट कर लिए। ये वो मुकाम है जिसको बहुत बड़ी बड़ी मूवीज भी हासिल करने की सोचती है, बट हर कोई कामयाब नहीं हो पाती। जैसे भारत की सबसे सक्सेसफुल मूवी में शाहरुख खान की जवान का नाम आता है, बट उसने भी थिएटर में सिर्फ 64 दिन कमाई करी थी। पुष्पा 2 का नाम आता है, लेकिन उसने भी थिएटर में सिर्फ 64 दिन ही देखे थे। तो विक्की कौशल के लिए बहुत ही ज्यादा फख्र की बात है, और उनके लिए फख्र की बात और दुगनी हो जाती है क्योंकि विक्की कौशल के करियर की तीसरी मूवी बन चुकी है थिएटर में 10 सप्ताह कंप्लीट करने वाली। ये एक बहुत ही अद्भुत विश्वसनीय बात है कि विक्की कौशल ने ये कारनामा 3 बार कर लिया है। इससे पहले राजी मूवी थी, उसके बाद में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक थी, अब छावा जिसने 10वां सप्ताह थिएटर में कंप्लीट कर। और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के नाम तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। वो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी है ओरिजिनल लैंग्वेज में, अगर सिर्फ हिंदी वर्जन की बात की जाए तो। अगर डब वर्जन को भी ऐड कर दिया जाए तो वो दूसरे नंबर की मूवी है, क्योंकि पुष्पा 1 जो कि पुष्पा 2 से कम कामयाब थी, उसने 10वें हफ्ते में 1 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। ये भी बहुत स्ट्रेंज बात है क्योंकि सबसे कामयाब मूवी तो पुष्पा 2 है, लेकिन पुष्पा पार्ट 1 ने 10वें हफ्ते में 1 करोड़ रुपए की कामयाबी करी थी। और भारत की इकलौती मूवी है जिसने 1 करोड़ रुपए कमाए। खैर, छावा मूवी के 10वें हफ्ते के रिकॉर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे और रिकॉर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं छावा मूवी ने 17वें दिन क्या कमाई करी। छावा ने कल 17वें दिन 3 लाख रुपए के करीब कमाई करी। इसके टोटल कलेक्शन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारत में इसने टोटल 601 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार किया है और दुनिया भर में इसने 807 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 91 करोड़ रुपए कमाए हैं। अगर बात करें इसके हिंदी के कलेक्शन की तो हिंदी में इसने लगभग 585 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर रखी है। और बात करें सबसे ज्यादा पैसा कमाने के मामले में तो जवान के बाद में छावा का ही नाम आता है, जिसने बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। जवान ने 640 करोड़ रुपए कमाए थे, इसने 601 करोड़ रुपए कमाए हैं। अगर भारत की टॉप 10 मूवीज की बात की जाए तो इस लिस्ट में ये 7वें नंबर पर है और जवान 6ठे नंबर पर है, क्योंकि इस लिस्ट में तो साउथ का जलवा चल रहा है। पुष्पा 2 1 नंबर पर, बाहुबली 2 2 नंबर पर, KGF चैप्टर 2 3 नंबर पर, RRR 4थे नंबर पर और काल की 2898 एडी मूवी 5वें नंबर पर। मतलब बॉलीवुड कितना पिछड़ा हुआ इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टॉप 5 में इंडिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज की लिस्ट में बॉलीवुड की एक भी मूवी नहीं है। 6ठे नंबर की पोजीशन पर जवान है, 7वें पे छावा है, 8वें पे स्त्री 2 है, 9वें पे एनिमल और 10वें पे पठान है। मतलब पहली 5 मूवीज साउथ की, उसके बाद में अगली 5 मूवीज बॉलीवुड की हैं। ये भी अच्छी बात है कि बॉलीवुड की 5 मूवी तो है टॉप 10 में। खैर, बात करें 17वें दिन के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड की तो 17वें दिन में सबसे ज्यादा जो कलेक्शन कर रखा है वो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने कर रखा है। उसने 5 लाख रुपए कमा रखे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर की पोजीशन पर स्त्री 2 थी जिसने 3 लाख रुपए कमाए थे। छावा ने भी 3 लाख रुपए कमाए थे। सेकंड नंबर की पोजीशन दोनों सिक्योर कर रही हैं एक साथ। अब जैसा कि मैंने बताया कि छावा मूवी का 10वां सप्ताह कंप्लीट हो चुका है और 10वें सप्ताह में छावा मूवी ने लगभग 45 लाख रुपए के करीब कमाई करी है। और 10वें सप्ताह में बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज की लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जिसने 95 लाख रुपए कमाए थे, 2019 में रिलीज हुई थी। दूसरे पे जो मूवी है वो तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, उसका आज तक किसी भी रिकॉर्ड में आपने नाम नहीं सुना होगा, वो है लापता लेडीज। उसने 10वें सप्ताह में 50 लाख रुपए कमाए थे और इस मूवी ने 11वें सप्ताह में 55 लाख रुपए कमाए थे और 12वें सप्ताह में 60 लाख रुपए कमाए थे, जबकि इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है सिर्फ 20 करोड़ रुपए है। उसके बाद तीसरे नंबर की पोजीशन पर आती है छावा जिसने 45 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। उसके बाद में आती है स्त्री 2 जिसने 44 लाख रुपए कमाए हैं, मतलब 1 लाख रुपए कम कमाया है छावा मूवी से। और आपको सबसे हैरानी की बात करूं, 10वें सप्ताह के रिकॉर्ड्स के मामले में KGF चैप्टर 2, बाहुबली 2, पुष्पा 2, जवान, पठान, हाँ पठान का तो नाम है 15वें नंबर पर, उसने सिर्फ 5 लाख रुपए कमाए थे 10वें सप्ताह में। बाकी मूवीज का नामो निशान नहीं है। ऐसी ऐसी मूवीज हैं 10वें सप्ताह में रिकॉर्ड के मामले में जिनके आपने नाम कभी किसी रिकॉर्ड में सुने नहीं होंगे, जैसे कि 7वें नंबर पर 12th फेल है, 9वें नंबर पर अंधाधुन है, 10वें नंबर पर 83 है, 13वें नंबर पर बधाई हो, 16वें नंबर पर राजी जो कि विक्की कौशल की मूवी है वो भी है, हाउसफुल 3, बरेली की बर्फी, गोलमाल। वैसे आपकी मेमोरी को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं, 9वें हफ्ते की जब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आई थी उसमें भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 1 पोजीशन पर थी, उसने 1 करोड़ 64 लाख रुपए कमाए थे 9वें सप्ताह में, जबकि छावा दूसरे नंबर पर थी, उसने 1 करोड़ 30 लाख रुपए के करीब कमाई करी। तो मतलब इस लेवल तक आते आते बहुत सारी मूवीज दम तोड़ देती हैं। मतलब कुछ ऐसी मूवीज रह जाती हैं जो बाद में पैसा कमाना स्टार्ट करती है, जैसे कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की मैं बात करूं, इसने टोटल 345 करोड़ रुपए कमाए थे भारत में, और मतलब वर्ल्ड वाइड। बट फिर भी इस मूवी का जो कलेक्शन है बाद के हफ्तों में काफी ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से इसने थिएटर में पूरे 12 सप्ताह कंप्लीट करे थे। तो ये विक्की कौशल के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है छावा मूवी के रूप में। अब बात करते हैं इसके 11वें सप्ताह के बारे में। क्या ये मूवी 11वें सप्ताह में थिएटर में रहेगी? क्योंकि थिएटर में अभी एक नई मूवी आई है इमरान हाशमी की ग्राउंड जीरो, और शायद 1-2 छोटी मूवी और आई होंगी जिनके बारे में अभी मेरी नॉलेज में नहीं है। तो उसके बाद में हो सकता है इस मूवी के स्क्रीन काउंट कम हो जाए, बट इसका जो कलेक्शन है सिकंदर के इक्विवेलेंट चल रहा है और द डिप्लोमेट के इक्विवेलेंट चल रहा है। तो बट हो भी सकता है कि शायद ये थिएटर से ना उतरे। तो मुझे लगता है कि अभी 1 हफ्ता और थिएटर में कंटिन्यू करने वाली है, क्योंकि दर्शक इस मूवी को भी पसंद कर रहे हैं। और हाँ, आप जानते हो ये मूवी OTT पर, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो भी लोग इस मूवी को
थिएटर में देखने के लिए जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि 11वें सप्ताह में ये मूवी क्या करिश्मा करती है। बाकी इसका जो भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट रहेगी उसके बारे में आपको जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, वैसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।